नाम से कुछ लग रहा है, कुछ क्लियर आ रहा है? ऑटोजीनियस सॉइल सर, जीनियस से तो कुछ मतलब ऐसा लग रहा है हेट्रोजीनियस होगा वो सब टाइप में। अपने आप जहाँ पर सॉइल का डेवलपमेंट हो उन रीजन्स को बोलते हैं ऑटोजेनस सॉइल डेवलपमेंट। ठीक है। उस हाँ, उसके बाद जब आ जाती है बैलेंस डिकम्पोजिशन, जिन जगहों पर सॉइल डिकम्पोज हो रही है। डिकम्पोज मतलब क्या होता है, कई बार होता है मिट्टी को सड़ा कर बनाया जाता है खाद। हम्म। ठीक, जो बैलेंस डिकम्पोजिशन होता है उनको बोलते हैं रीजन ऑफ सॉइल बैलेंस डिकम्पोजिशन। फिर बात आती है डेन्यूडेशन। बहुत गजब की इंग्लिश यूज की गई है तुम्हारी किताबों में। डेन्यूडेशन बेसिकली बेटा वो प्रोसेस होता है जिसमें आपका इरोजन हो, लीचिंग हो, या मतलब समझ लो बेसिकली हायर एरियाज से लोअर एरियाज पर जब कोई मिट्टी या कुछ भी ऊपर से नीचे घिसता चला है किसी भी प्रोसेस से, उसे हम बोलते हैं डेन्यूडेशन। ठीक, जैसे कि आप कह सकते हो कि जो हिली एरियाज होते हैं वहां पर ऊपर की मिट्टी कई प्रोसेसेस से आपकी हिल फुट पे आके जमा हो जाती है, चाहे वो रिवर वॉश के थ्रू हो, वाटर वॉश के थ्रू हो, या हो सकता है कई बार आपकी क्या बोलते हैं उसे, विंड इरोजन के थ्रू हो। ठीक है, तो वो होता है एक्सेसिव डेन्यूडेशन, जिस जगहों पर मिट्टी बहुत ज्यादा ऊपर से नीचे आकर इकट्ठा हुई हो। और एट द एंड रीजंस ऑफ इरोडेड कोलन एक्यूमुलेशन। इरोडेड कोलन एक्यूमुलेशन, इरोडेड कोलन एक्यूमुलेशन क्या लग रहा है, कुछ समझ में आ रहा है? सर वो ऐसा रीजन जहाँ पे सर इरोजन, जो हमारे सॉइल इरोजन की क्या नाम एकोमोडेशन ज्यादा हो बनी, मतलब फेवरेबल कंडीशन में जहाँ पे इरोजन हमारा ज्यादा पॉसिबल होता हो। जैसे एक्यूमुलेशन भी विंड तो भी दिया हो हुआ है सकता। हमें, एक्यूमुलेशन भी दिया हुआ है। जी सर। एक्यूमुलेशन का क्या मतलब होता है? बेसिकली इरोडेड, सॉरी इरोजन क्या था यार नाम, इरोडेड कोलन एक्यूमुलेशन वो रीजन होता है जहां से मिट्टी आपकी इरोजन के बाद इरोड होकर जो मिट्टी आकर इकट्ठा हो रही है, वो आपका रीजन होता है आपका इरोडेड कोलन एक्यूमुलेशन। जैसे कि अभी हमने पिछले वाले में बात की थी, जब हवाएं उड़ती हैं जंगल में, वो रेगिस्तान की बात कर रहे थे हम, कि कौन सी बात की थी हमने रेगिस्तान वाले में, कौन सी मिट्टी बताई थी? विंड एक्शन से कोलन, सर इलोवन सॉइल करके कोई। इलोयन सॉइल बताई थी। वैसे ही हाँ वो इलोयन सॉइल जिस जगह पे जाके जमा हो रही है हम बोल देते हैं इरोडेड कोलन एक्यूमुलेशन रीजन। इतनी बात क्लियर हो गई? इस पर डाउट हो तो बताइए। फिर एट द एंड जो पांचवा क्लासिफिकेशन करते हैं वो हम करते हैं सॉइल पार्टिकल की साइज के बेसिस पे। सॉइल पार्टिकल की साइज के बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो हमारा जो होता है वो बोलते हैं रीजन ऑफ परसेंटेज ऑफ सॉइल्स। मतलब देखिए, सॉरी सॉरी, जो हमारी पार्टिकल साइज के बेसिस में क्लासिफिकेशन होता है सॉइल का, उसमें क्या कितने परसेंटेज सिल्ट है, कितना क्ले कंटेंट है, कितना सैंड है, इन सब बेसिस पे जब हम करते हैं तो वो आता है पार्टिकल साइज के बेसिस में क्लासिफिकेशन। इतनी चीज सबको समझ में आ गई? जी सर। पांचों तरीके के क्लासिफिकेशन में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। सर थोड़ा लास्ट वाला हमको नहीं समझ में अच्छे से। पार्टिकल साइज वाला सर वो कोलिजन क्या है? इरोडेड कोलन एक्यूमुलेशन मतलब बेटा, हाँ सर। जैसे कि मैंने बताया था इलोयन सॉइल की वो विंड के डिपॉजिट होनी शुरू हो जाती है, विंड के एक्शन से बहती जाती है, इधर से उधर जाती है। तो जिस जगह जाके उस इरोडेड सॉइल का एक्यूमुलेशन हो रहा है, जहां पर वो इकट्ठा हो रही है, उस रीजन को हम बोलते हैं इरोडेड कोलन एक्यूमुलेशन रीजन। अब समझ में आई बात? ओके सर। ठीक, फिर साइज पार्टिकल वाला तो समझ में आ ही गया होगा। साइज पार्टिकल में कोई दिक्कत हुआ? नो सर। अब बात आती है
इंडियन सॉइल्स की, इंडिया में किस तरीके की सॉइलें हमें मिलती हैं। तो देखिए बेटा, इंडिया में बेसिकली अगर हम बात करें तो हमें मिलती है मिट्टी कितनी तरीके की, कोई बताना चाहेगा? इसमें तो 4 गैस, दिए। ब्लाइंड गैस मारो, ब्लाइंड गैस मारो। 4, 6, 10, 12, सर 4। 8। सब अगर ऊपर से नीचे तक जोड़ लो तो 8 बेसिकली होती हैं। 6 पर हम बात करते हैं केवल 4 की। ठीक, 8, 6 और 4। 8, 6, 4। 8 जो होती है, हाँ 8 जो होती हैं वो होती हैं आपकी एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड या येलो सॉइल, ठीक, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल, सेलाइन सॉइल, पिटी सॉइल या फॉरेस्ट सॉइल। ठीक, जब हम बात करते हैं 6 की, तो 6 में हम देखो बाउंड होता क्या है, सॉइल्स आपकी जो 8 बताई उन्हीं में कंपेयर होंगी, बस उनका अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन कर दिया गया। किसी में किसी नाम के साथ दो चीजों को मिलाकर एक कर दिया गया, किसी में उनका कुछ अलग नाम दे दिया। ठीक, चीज यही है। ठीक, तो 6 की बात आई तो वही एलुवियल सॉइल, मतलब एलुवियल, ब्लैक, रेड, लेटराइट, एरिड, फॉरेस्ट और माउंटेन हो गया। ठीक, अब देखो बात, अब देखो ठीक, और रही बात केवल अगर 4 की, तो 4 कौन सी हैं जो आप लोग पढ़ेंगे? जी सर। कौन सी हैं 4 वो? सर ये एलुवियल, रेड, लेटराइट और ब्लैक। ठीक, यही 4 इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन बनते हैं तो या तो आपके रेड सॉइल से बन सकते हैं, या ब्लैक सॉइल से काफी कुछ पूछा जाता है, क्योंकि ब्लैक सॉइल का जो होता है मैटर वो थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होता है और थोड़ा इनलार्ज भी होता है। ब्लैक सॉइल के अंदर कई चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो पहली चीज आती है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल मैंने अभी पिछले लेक्चर में बताया कैसे फॉर्म होती है, बताओ आकाश गुप्ता। आकाश गुप्ता, यस सर। एलुवियल सॉइल की फॉर्मेशन बताओ। सर एलुवियल सॉइल जो पानी, जो क्या कहते हैं, नदी में नदी के नीचे उसे सॉइल होंगी। नदी के नीचे? जल से, जैसे जहाँ जल वाले स्थान पर। ना, गलत है, पूरा तुमने अर्थ का अनर्थ कर दिया। शालीन तुम बताओ एलुवियल सॉइल। शालीन, शालीन जल्दी बताओ यार, क्लास का टाइम निकल रहा है और टॉपिक्स अभी बहुत बचे हैं। शालीन गुप्ता, थोड़ा मन तुम बताओ यार। सर मतलब एलुवियल सॉइल सर वो सॉइल होती है जिसमें सर वाटर की अवेलेबिलिटी सर जो होती है वो सर ज्यादा होती है, और ये सॉइल सर हाईली परमिएबल होती है, और सर वाटर की अवेलेबिलिटी के कारण मतलब सर हाईली फर्टाइल भी होती है, और इसमें क्या नाम है, पोटास जो होता है सर उसकी प्रेजेंस के कारण ये हाईली फर्टाइल होती है। मिलती कैसे हो तो बताओ, जो इसने बताया। आकाश ने बोला कि पानी के अंदर होती है। नहीं सर, पानी के अंदर नहीं सर होती है, मतलब सर वाटर से इरोड होकर के मतलब जो सर एक जगह कलेक्ट होती है। बैंक्स पे, रिवर बैंक्स पे, जी सर, बैंक्स पे। जो मिट्टी रिवर बैंक्स पे होती है, ठीक, वो होती है आकाश, पानी के अंदर नहीं, पानी के तटों पर। ठीक, नदी के तटों पर होती है। समझ में आई बात? यस सर। हम्म, फिर बात आगे, आपका एलुवियल सॉइल हो गया, फिर बात आई रेड सॉइल की। रेड सॉइल बेसिकली बेटा क्या होता है आपका, इनका लाइट टेक्सचर्ड होता है, ठीक है, पोरस होती हैं, ठीक, और फ्लेबल होती हैं, यानी फ्री टू मूव होती हैं। ठीक, बट इनकी फर्टिलिटी के ऊपर अगर क्वेश्चन अराइज हो कि इनकी फर्टिलिटी कैसी होती है, तो इनकी फर्टिलिटी सबसे ज्यादा वेरी होती है, क्योंकि इनमें जो सॉल्युबल सॉल्ट का कंटेंट होता है वो काफी लो होता है। तो वेरी क्या हुआ, कहीं पर इनकी फर्टिलिटी अच्छी देखने को पा जाई जाती है,
और कहीं पर इनकी फर्टिलिटी बहुत कम होती है। ठीक है, ये बेसिकली रेसिडुअल सॉइल होती है। रेसिडुअल सॉइल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, याद है? अभी बताया था पिछली क्लास में रेसिडुअल सॉइल। सर ये चट्टानों के टूटने से इसे बनती है, जैसे उसके बुरादे जो हाँ ठीक, गुड। रेसिडुअल सॉइल चट्टानों के टूटने से बुरादे से बन रही है। बेसिकली क्या होता है, जो रेसिडुअल सॉइल को डिके करने के लिए छूट गया हो कहीं पे, ठीक है, वो वहीं पर रह के चढ़ती गई, गलती गई, तो वो जाके रेड सॉइल बन गई। ठीक, अब हम लोगों ने एक नाम सुना था येलो सॉइल का। ठीक ठीक, तो येलो सॉइल जो होती है वो भी रेड सॉइल ही होती है, पर कई बार। अच्छा, रेड सॉइल रेड क्यों होती है, ये पता है किसी को? रेड क्यों होती है? सर इतने सालों से सड़ रही है, धूल मट्टी सब उसके उकर रहे हैं कलर की पानी वजह से। तो लाल हो जाएगी। नहीं सर, उसमें सर आयरन मिलता है ना। वेरी गुड रितम, दैट डिजर्व्स फॉर अ क्लैप। ठीक, आपका रेड सॉइल रेड होती है आयरन की वजह से, और वो येलो कभी कभी इसलिए दिखती है क्योंकि उसमें जो आयरन होता है वो हाइड्रेटेड फॉर्म में। कुछ क्लियर है? किसी को कोई डाउट? नो सर। किसी? हाँ, अब क्वेश्चन अराइज होता है एक छोटा सा, अपार्ट फ्रॉम टॉपिक से रिलेटेड ही है। इंडिया में रेड सॉइल कहाँ पे पाई जाती है? कुछ आइडियाज हैं? इंडिया में रेड सॉइल, चलो छोड़ो, इंडिया बड़ी बात हो गई। यूपी में रेड सॉइल कहाँ मिल रही है, ये बताओ। सर झांसी। वेरी गुड। और सर एक तो हमारे इधर भी मिलती है। त्रिपाठी जी क्या सोनभद्र में है मिलती सर है? रेड सॉइल की अच्छी खासी। त्रिपाठी जी क्या मिलती है? कौन त्रिपाठी जी? कौन त्रिपाठी जी? मिर्जापुर। बिल्कुल सही पकड़। मिर्जापुर, झांसी, बांदा, हमीरपुर, इन जगहों पर आपकी रेड सॉइल है यूपी के अंदर। ठीक है, ठीक है, वापस आते हैं पढ़ाई पे अब। लेटरल सॉइल, इसको ए विलियम आवाज आ रही है? और फिर बात आती है लेटरल सॉइल की। लेटरल सॉइल भी एक तरीके की बेटा आपकी रेसिडुअल सॉइल्स भी होती हैं। ये भी हाईली पोरस होती हैं और वेल ड्रेन्ड होती हैं। इनमें जो आपके बेसिक कॉमन न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लैक करते हैं। लेटरल सॉइल में आपके जो बेसिक कॉमन न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लैक करते हैं, यानी वो अवेलेबल नहीं होते हैं। एट द एंड हमारी बात आती है ब्लैक सॉइल की। ठीक, ब्लैक सॉइल के टेक्सचर अलग अलग हो सकते हैं, वो क्लेई भी हो सकते, क्लेई से लेकर लियन तक हो सकती है। ठीक, क्रैक कर क्रैक डेवलप करती हैं, क्यों? ठीक, क्रैक कैसे डेवलप होता है मिट्टी में, ये तो पता है आप लोगों को? पानी के कमी के होने की वजह से, पानी कम होने की वजह से। और और धूप की वजह से गर्मी की ज्यादा वजह से। तेज।
हाँ सर, गर्मी जैसे ज्यादा गर्मी हो गई तो पानी सूख जाएगा तो जाहिर से क्रैक होगा। वेरी गुड। ठीक, वो क्रैक डेवलप कर जाते हैं, उनमें ड्रेनेज की अच्छी वो होती है, ड्रेनेज अच्छा होता है। ठीक, वाटर लॉगिंग की समस्या भी देखी जाती है ब्लैक सॉइल में। वाटर लॉगिंग की समस्या क्या होती है? वाटर लॉगिंग क्या होता है यार, पढ़ाया है भाई। वाटर लॉगिंग पानी का जमाव यार, पानी का रुकना। यस तुम लोग तो ऐसे म्यूट हो जाते हैं जैसे पता नहीं कौन सा सवाल पूछ लिया है। सर, हम बोल रहे हैं, हमको लगा माइक अनम्यूट है। ठीक, फिर सॉइल जो होती है वो काफी हद तक फर्टाइल होती है। ठीक है, अगर रेनफॉल अवेलेबल प्रॉपरली हो गया ब्लैक सॉइल के पास तो काफी हद तक फर्टाइल रहेगी। क्ले सॉइल क्या होती है? पोटेंशियली रिच होती है। क्ले, अब देखा ना, हमने बात की थी कि ब्लैक सॉइल आपकी क्ले से लेकर लीम तक जा सकती है। ठीक, तो अगर वो क्ले सॉइल हुई तो पोटेंशियली वो रिच होगी, फर्टाइल होगी, बट उसमें ड्रेनेज पॉसिबल नहीं होगा। क्ले सॉइल कौन सी होती है? दलदली मिट्टी। ठीक, फिर बात आती है सैंडी सॉइल। अच्छा, क्ले सॉइल दलदलही होती है कि सैंडी सॉइल दलदलही होती है, ये बताओ। सर सैंडी सर, क्योंकि देखते हैं वो ज्यादा तेज। कंफर्म करना, कल बात करेंगे इस टॉपिक पे। ठीक, ओके सर। हाँ, सैंडी सॉइल क्या होता है? सैंडी सॉइल बेसिकली बेटा आपके पंजाब या राजस्थान में मिलती है, क्योंकि वहां सैंड की एक्यूमुलेशन ज्यादा है, उनमें हाई पीएच वैल्यू होता है और ऑर्गेनिक कंटेंट कम होता है और ड्रेनेज फ्री होता है। ठीक है, इतने में किसी को कोई डाउट यहाँ तक हो तो बताइए। नो सर। फिर बात आती है सस्टेनेबिलिटी ऑफ सॉइल फॉर इरिगेशन, कि सॉइल की सस्टेनेबिलिटी क्या है। ज्यादा तेज तो नहीं भाग रहा हूँ, कुछ है ही नहीं है यार, इसलिए रीडिंग कर रहा हूँ खाली। क्यों अमन? नो सर। हैं, भगा तो नहीं नहीं सर, रहा? ठीक ना ना। पहली चीज आती है सस्टेनेबिलिटी की, क्या होती है? देखो बेसिकली हम 5 पॉइंट देखते हैं इसमें। पहला होता है साइज, फिर होता है कंपैक्टनेस, फिर होता है डेप्थ, फिर होता है ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट, और पांचवा होता है पोजीशन ऑफ वाटर टेबल। इन पांचों पॉइंट में ऐसा कोई पॉइंट है जो पहली बार सुना है, मुझे समझाने की जरूरत है? इन पांचों पॉइंट में कोई ऐसा पॉइंट है? बोलो, अमन, रितम, भूपेंद्र। साइज ऑफ सॉइल नहीं पार्टिकल मतलब कि उसमें कौन सा पार्टिकल प्रेजेंट है, उसकी साइज कितनी है, सिल्ट वैल्यू क्या है, परसेंटेज क्या है। कंपैक्टनेस मतलब वो सॉइल कितनी ज्यादा कंपैक्टेड है। डेप्थ मतलब जी क्या सर। गहराई है उस सॉइल की, उस कितने डेप्थ पे वो सॉइल अपने फीचर्स को चेंज करती है। ठीक, ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट मतलब उसमें ह्यूमस कितना प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, ऑक्सीजन कितनी है। और आखिरी में पोजीशन ऑफ वाटर टैबलेट टेबल मतलब उसमें वाटर की कितनी वो अवेलेबिलिटी है, किस लेवल तक पानी हमें मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। नो सर। ठीक, फिर आती है सॉइल कंडीशन फॉर गुड प्लांट ग्रोथ। सॉइल की क्या कंडीशन होती है गुड प्लांट ग्रोथ की? पहला होता है अगर हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फॉलो करें। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है? यूज ऑफ द रिसोर्सेज इन अ बेनिफिशियल मैटर, हम किसी भी रिसोर्स का बर्बादी ना करें। ठीक, तो अगर हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फॉलो करते हैं तो हमारा प्रोडक्शन होगा वो काफी एफिशिएंट होगा। ठीक, अगर हम दिमाग लगाएं और अपना ढंग से सॉइल का रेजिस्टेंस अवेलेबिलिटी चेक करें तो हमारी इरोजन की प्रोसेसेस जो होती हैं वो काफी हद तक हम डिक्रीज कर सकते हैं। ओके, फिर एडिक्वेट मॉइस्चर स्टोरेज। एडिक्वेट मॉइस्चर स्टोरेज बेटा देखो, जैसे जो गांव देहात से जिनका संपर्क होगा या नहीं भी, देखो एग्जैक्टली मुझे भी चीज नहीं याद है। ठीक, बट ऐसा होता है कि कई बार हमारी कुछ खेत वो फसल ऐसी होती हैं जो सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा हद तक खींच लेती हैं। ठीक, तो उसको जब हम खेतों को अपने टाइम स्पैन देते हैं, गैप देते हैं अगली क्रॉप लगाने के पहले, तो हम उनमें ऐसी कुछ फसल उगा देते हैं जिनसे वो जो आपका लैंड है उसको वो न्यूट्रिएंट्स वापस मिल जाए।
ठीक, ये क्या होता है, इसी तरीके का प्रोसेस हम करते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए भी। ठीक, केमिकल कंडीशंस को जितना मिनिमम यूज करना चाहें उतना ज्यादा बेटर हो सकता है। प्लांट न्यूट्रिएंट्स की बात जो मैंने अभी बताई वही है। ठीक, 6 पॉइंट पढ़ लिए, कोई अगर डाउट लग रहा है तो मुझसे तुरंत पूछिए, एक बार रेटिंग मारिए सब लोग अपने आप फटाफट। फोर्थ वाला था। कौन सा वाला? ओके, एडिक्वेट एयरेशन होता है बेटा एयर का मूवमेंट, एयर का ट्रांसफर। ठीक, कि क्या बोले कि सर्टेन जो आपकी वो सॉरी एक सुटेबल डेप्थ जो हो उस सॉइल की, उसमें एडिक्वेट एयरेशन हो, मतलब प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट हो। ठीक, ताकि जो आपका डेवलपमेंट ऑफ प्लांट हो वो पूरी तरह हो, पूरा वो प्लांट आपका मैच्योर्ड प्लांट में कन्वर्ट हो सके, ऐसी फेवरेबल कंडीशन उसको मिलती रहे। एरेशन का यहाँ पे मतलब है ऑक्सीजन कंटेंट से। और कोई पॉइंट? और कोई पॉइंट? अमन, रितम, नो सर। आकाश गुप्ता, भूपेंद्र, शालीन, अमन। सर सेकंड पॉइंट में सर थोड़ा लास्ट लाइन वाला बता दीजिए। बेटा वही चीज है कि हमें प्रॉपर मेजर्स लेने चाहिए ताकि हम सॉइल इरोजन को या सॉइल का डिग्रेडेशन क्या होता है, सॉइल की लेवल चीजों में कमी आना, उसको अवॉइड कर सकें। बस सेकंड पॉइंट में तो और कुछ नहीं। किसी को डाउट?